नमस्कार। मैं ज्योति, सहायक आचार्य, हिंदी विभागाध्यक्ष, मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारी अध्ययन इकाई में से हम सूरदास प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। सूरदास प्रकरण का अध्ययन करते हुए हमने कुछ इनके पदों का अध्ययन किया था और उसी श्रृंखला में हम आज शेष रहे कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। पद का वाचन। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनीरी सखी यद्यपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती, राखत एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावत, कोमल तन आज्ञा करवावत, कटिटेडी हवे आवत, अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नचावत, आपन पोडी अदर सजा पर कर पल्लव पलटावत, ब्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावत, सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस ढुलावत। प्रस्तुत पद में सूरदास ने श्री कृष्ण पर उनकी मुरली के प्रभाव और उससे गोपियों को मुरली से होने वाली स्वाभाविक जलन या जिसे कह सकते हैं ईर्ष्या का बड़ा ही सुंदर स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है। सूरदास जी के पद में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, कि मुरली श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है, फिर भी मुरली श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अगर हमें या हमसे हमारी इच्छा के विरुद्ध या खुद की इच्छा के अनुसार कोई कार्य करवाता है तो हमें कहीं ना कहीं हमेशा यही महसूस होता है कि हम दूसरे के इशारों पे नाचते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया से उस व्यक्ति से हमें कभी भी स्नेह नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उल्टी अवस्था है कि जो मुरली है वो श्री कृष्ण को अपने में मगन किए रखती है और उसके बावजूद वह मुरली श्री कृष्ण को प्रिय है। तो इसी संबंध में एक सखी दूसरी सखी से यही बात कह रही है। मुरली उन्हें एक पैर पर खड़ा करके रखती है और अपना अत्यधिक अधिकार उन पर जताती है। एक पैर पर खड़ा करना अर्थात श्री कृष्ण का बांके बिहारी रूप। वह कृष्ण के कोमल तन से अपने आज्ञा का पालन करवाती है जिससे श्री कृष्ण की कमर टेढ़ी हो आती है। कहने का तात्पर्य है कि जब मुरली को श्री कृष्ण बजाना शुरू करते हैं उसके तान में इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें अपने कोमल तन की भी कोई सुध बुध नहीं रहती और वह उस मुरली को बजाते हुए बांके रूप को धारण कर लेते हैं। यही नहीं, अत्यधिक अधीन किसी दास की तरह वह कृष्ण की गर्दन को झुकवाती है, स्वयं उनके होठों पर विराजमान होकर उनके कोमल हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। टेढ़ी भ्रिकुटी, बांके नेत्र और फड़कते हुए नासिका पुटों से हम पर क्रोध करवाती है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से अपने इस पद में कहा है कि मुरली श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जानकर धड़ से सिर हिलवाती है अर्थात नहीं नहीं का संकेत करवाती है। गोपियाँ श्री कृष्ण को कह सकते हैं कि गोपियों को श्री कृष्ण अत्यधिक प्रिय हैं, पर श्री कृष्ण को तो कोई और ही प्रिय है और यह बात गोपियों के लिए असहनीय है। इसीलिए वे श्री कृष्ण की मुरली के प्रति चिंतित रहती हैं और उनका उस मुरली के प्रति चिंतित होना भी स्वाभाविक है। तो यहाँ पर इस पद में गोपियों की मुरली से जो ईर्ष्या है उसकी अभिव्यक्ति की गई है, ब्रज भाषा का माधुर्य है और एक प्रकार से मुरली पर मानवीकरण किया गया है अर्थात मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का आरोप मुरली पर किया गया है कि वह अपने पैर दबवा रही है, अपने इशारों पर नचवाती है। तो इस प्रकार से इस पद में गोपियों की मुरली से ईर्ष्या, जलन और श्री कृष्ण को वह मुरली का प्रिय होना उनके लिए असहनीय है। इसी भाव की अभिव्यंजना सूरदास ने इस पद में की है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रह अपनी पोरी, सुनत रहत श्रवणनी, नंद ढोटा करत फिरत माखन दधी चोरी।
तुम्हरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरी राधिका भोरी। जहाँ इससे पूर्व के पद में मुरली से संबंधित जो भाव की अभिव्यंजना थी, इस पद में श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन की स्थिति का वर्णन किया गया है। सूर सागर से उद्धृत यह पद राग तोड़ी में बद्ध है। राधा के प्रथम मिलन का इस पद में वर्णन किया है सूरदास जी ने। श्री कृष्ण ने पूछा राधा से कि हे गौरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो? हमने पहले कभी ब्रज की इन गलियों में तुम्हें नहीं देखा। तुम हमारे इस ब्रज क्षेत्र में क्यों चली आई? अपने ही घर के आंगन में खेलती रहती। इतना सुनकर राधा बोली, मैं सुना करती थी कि नंद जी का लड़का माखन की चोरी करता फिरता है। तब कृष्ण बोले, लेकिन तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे? अच्छा, तो अपने क्यों न मिलजुल कर खेलें। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि ऋषि कृष्ण ने अपनी बातों ही बातों में भोली भाली राधा को बरमा लिया। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान है जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। पद की व्याख्या। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी कृत सूर सागर के भ्रमर गीत संबंधी पदों से यह पद उद्धृत है। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम है, उसकी अभिव्यंजना की है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करती हुई अपनी तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी के प्रेम से करती हैं और उद्धव से अपने योग संदेश को वापस ले जाने के लिए कह रही हैं। उद्धव, जो कि श्री कृष्ण के कहने पर गोपियों को योग का संदेश देने आई हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आई हैं, और उनकी ऐसी बातों को सुनकर गोपियाँ जो कि श्री कृष्ण के विरह में व्यथित थी, वे और भी ज़्यादा व्यथित हो जाती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी सदैव अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रहता है और अपने प्राण त्याग देता है अगर वह उसको छोड़ दे तो, उसी तरह हम भी नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण से अपने हृदय को लगाया हुआ है। यह हृदय से श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है, अर्थात हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वह अनन्य है। वे जागते सोते सपने में दिन रात हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हम कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब हम हमारे कान्हा को भूलती हूँ। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। कहने का तात्पर्य कि हे उद्धव, कि तुम्हारी यह योग की बातें हैं, निर्गुण ब्रह्म की बातें हैं, ये तो हमें किसके समान लगती हैं? कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। जैसे कोई व्यक्ति मीठा भोजन चख रहा हो और वहाँ पर कड़वी ककड़ी को निगल ले और उसको तुरंत ही कह देते हैं कि उसकी उल्टी कर देता है, उसी प्रकार से तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म भी हमें उस ककड़ी के समान ही है। कृष्ण तो जो है सदैव हमारे भीतर ही हैं। वे तो हमें प्रेम का रोग लगाकर चले गए हैं और कभी भी हमारी सुध नहीं ली। वे हमसे वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, परंतु वे स्वयं न आकर तुम्हें यहाँ पर भेज दिया और हमें प्रेम का रोग लगा दिया। हे उद्धव, तुम अपना यह जो योग का संदेश है, निर्गुण ब्रह्म का संदेश है, वह किसी ऐसे व्यक्ति को दो, उन लोगों को दो जिनका मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनका मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ है और वह अटल है। इस प्रकार से प्रस्तुत पद में पहले वाले पद के समान ही ब्रज भाषा का माधुर्य है
गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है और स्वयं की तुलना हारिल पक्षी से की है। इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार तो वह संपूर्ण पद में विराजमान ही है। इसके साथ में ही निर्गुण ब्रह्म की उन्होंने आलोचना की है, या कह सकते हैं खंडन करके सगुण ब्रह्म की स्थापना की है या सगुण भक्ति की स्थापना की है। बिनु गोपाल बहरीन बही कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भी भीषम ज्वाल की पूंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अति गूंजे। पवने पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु बई भूंजे। ए उदो कहियो माधव सुवीर है, कदन करी मारत लूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोबत, अखियां भई बरंजियों गूंजे। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपनी विरह व्यथा को व्यक्त कर रही हैं। इधर उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं, परंतु वे श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करती हैं। हृदय जो उनके रंग में रंग गया है और किस प्रकार से वह उनके विरह में व्यथित हैं, इस भावना को व्यक्त करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप क्या जाने कि कृष्ण के वियोग में हमारा जीवन कितना कष्टमय हो गया है। आज श्री कृष्ण के पास न होने से ब्रज के वनों की वे कुंजें, जहाँ हमने प्रिय श्री कृष्ण के साथ विहार किया था, भ्रमण किया था, शत्रुओं के समान हमें अप्रिय और कष्टदायिनी लगती हैं। अर्थात जब संयोगावस्था में हम यहाँ पर रहते थे तो यही हमें शीतलदायक लगती थी, परंतु अब हमें यही सारी कुंजें हमें शत्रु के समान प्रतीत होती हैं। जो लताएं तब तन मन को शीतलता प्रदान करती थी, अब भयंकर अग्नि के सम्मुख के समान हमें जला रही हैं। कलकल शब्द में बहती यमुना, कलरव करते पक्षी, कमल, पुष्पों का खिलना, पुष्पों पर भंवरों का गुंजार, यह सारे दृश्य हमें व्यर्थ प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन सभी दृश्यों का तभी कोई महत्व था जब श्री कृष्ण थे। उनके विरह में, उनके न होने पर यह संसार की हर वस्तु हमारे लिए व्यर्थ है। इन्हें देखकर हमारा मन अब हर्षित नहीं होता जैसा श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब होता था। वायु, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं आज प्रचंड सूर्य के समान हमें जलाने वाली बन गई हैं। हे उद्धव, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप मथुरा जाकर निर्मोही कृष्ण से कहना कि उनके वियोग ने हमें प्राणांतक कष्ट देकर विकलांग सा बना दिया है। हम जीवित ही मृत्युल्य हो गई हैं। उन्हें बताना कि उनके आगमन के पथ को एक टक देखते रहने के कारण हमारी आंखें गुंजा के समान लाल होकर दुख रही हैं। इस प्रकार से इस पद में गोपियों ने अपनी विरह व्यथा को व्यक्त किया है, या कह सकते हैं कि सूरदास जी ने गोपियों की विरह व्यथा का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। विरह व्यथित नारी के जीवन में सुखदायक वस्तुएं भी दुखदायक बन जाती हैं। इस काव्य परंपरा को कवि सूर ने इस पद में बड़ी निपुणता से निभाया है। श्री कृष्ण के दूर हो जाने से कुंज लताएं, यमुना की कलकल, पक्षियों का कलरव, कमल का खिलना, उन पर भंवरों का मंडराना, ये सारे सुंदर दृश्य और वस्तुएं उन्हें कृष्ण का स्मरण करा के दुखी बना रही हैं। गोपियों ने उद्धव को ही अपना संदेश वाहक बनाया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से गोपियों की करुण दशा देखी है और वह श्री कृष्ण के विश्वास पात्र मित्र भी हैं। लगती अति शीतल और भानु भई भुंजे में अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार की हृदय स्पर्शी योजना है। भाषा साहित्यक ब्रज है। परंपरागत शैली में विरह वर्णन किया गया है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल ने नैनन को, निसी दिन रहत उदासी। आए उदो फिर गए आंगन, डारी गए घर फांसी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हांसी। सूरदास प्रभु हर तुम्हारे दर्श को, करवत ले हो काशी। भक्ति काल में श्री कृष्ण भक्ति धारा की अजस्र धारा बहाने वाले महाकवि सूरदास ने इस पद में अपने भक्ति भाव को व्यक्त किया है, क्योंकि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। ये कह सकते हैं कि आपने वह बाल्यकाल में या कुछ समय पश्चात अंधे हो गए थे, तो उन्होंने कभी श्री कृष्ण को अपने आंखों से प्रत्यक्ष नहीं देखा। तो बाल्यकाल की ही यह पद रचित है। तो वे श्री कृष्ण से अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं
कि हे प्रभु कि मेरी ये जो आंखें हैं वे सदैव आपके दर्शनों की ही प्यासी हैं, क्योंकि मेरे नेत्र नहीं है, मैंने कभी भी आपकी मूरत नहीं देखी है, मैं अपने हृदय के नेत्रों से ही आपको दर्शन देखता हूँ, तो मेरी आंखें सदैव आपके दर्शनों की ही प्यासी हैं। ये जो मेरे नेत्र हैं वह सदैव आपको कमल कमल के समान नेत्र वाले हैं प्रभु, सदैव आपको ही देखना चाहते हैं, और इसीलिए यह दिन रात उदास ही रहती हैं। कि हे मेरे प्रिय कृष्ण, कि आप तो एक बार इस हृदय रूपी आंगन में आ गई हैं, परंतु मेरे गले में सदैव के लिए फांसी, अपने नाम की, अपने रूप की फांसी मेरे गले में डाल गई हैं। आप सदैव अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाए रहती हैं, गले में मोतियों की माला पहने रखते हैं और वृंदावन के वासी हैं। और आपने मेरे हृदय रूपी आंगन में ऐसा प्रवेश लिया है कि मैं सदैव आपके दर्शनों की प्यास में ही रहता हूँ। कोई भी मेरे मन की इस व्यथा को नहीं जानता, लोग मेरे पर हंसी उड़ाते हैं, परंतु हे प्रभु, मेरे ये जो नेत्र हैं सदैव आपके दर्शनों के ही प्यासे हैं, कृपया मुझे दर्शन दे। इस प्रकार से इस पद में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को, अपने अनन्य समर्पण को इस पद में व्यक्त किया है। इसके साथ ही कमल नयन में उपमालंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकारों की छटा संपूर्ण पद में व्याप्त है, साहित्यिक ब्रज भाषा का माधुर्य संपूर्ण पद में है, गेय शैली में पद है। आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सूरदास इकाई से संबंधित जो कुछ पद रह गए हैं उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।